वेलकम बैक टू माई चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज जो हम लोग लेसन प्लान लेकर आए हैं वो है बायोलॉजी टीचिंग का। तो सबसे पहले हम लोग जब भी लेसन प्लान लिखते हैं ना, तो उसमें लेसन प्लान का नंबर, जिस स्कूल में हम पढ़ाने जाने वाले होते हैं उसका नाम, और अपना खुद का नाम, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा नेम ऑफ पीपल टीचर। उसके बाद हम क्लास मेंशन करते हैं कि किस क्लास के लिए लेसन प्लान है, डेट, सब्जेक्ट, ड्यूरेशन, पीरियड और सब सब्जेक्ट, ये सब कुछ हम मेंशन करते हैं। उसके साथ साथ हम टॉपिक मेंशन करते हैं कि किस टॉपिक पे हमारा आज का लेसन प्लान है। तो सबसे पहले मेरा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ प्लांट। चलिए देख लेते हैं कि जनरल ऑब्जेक्टिव्स में हमने क्या लिखा है। तो टॉपिक के बाद हमारा जनरल ऑब्जेक्टिव्स आता है, जिसमें हमने लिखा था पहला, टू डेवलप टेक्निकल एंड इंस्ट्रूमेंटल अप्रोच टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, टू डेवलप द इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट इन लर्निंग साइंस, टू डेवलप द एबिलिटीज ऑफ इमेजिनेशन, रीजनिंग एंड ऑब्जर्वेशन, टू डेवलप अंडरस्टैंडिंग अबाउट द रियलिटी एंड अप्लाई देम इन अ रियल लाइफ। उसके बाद हमारा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव था, जिसमें हमने यहाँ पे मेंशन किया था, स्टूडेंट विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज पार्ट्स ऑफ प्लांट, स्टूडेंट विल बी एबल टू एक्सप्लेन द पार्ट्स ऑफ प्लांट। हाँ, और हाँ, रही बात आपकी, तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें, और इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे आने वाली वीडियोस के लिए नोटिफिकेशन बटन पे क्लिक ज़रूर कर दें। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे भी शेयर करें। तो जब भी हम लोग स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव लिखते हैं, उसके बाद हमारा आता है टीचिंग एड्स। अब टीचिंग एड्स में हमें वो बताना होता है कि हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल की है इस लेसन प्लान को पढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने शायद मिस्टेक कर दिया है, मैंने यहाँ पे स्पेसिफिक एड में लिख दिया है टेक्स्ट बुक, ब्लैक बोर्ड, चॉक, डस्टर और जनरल एड में चार्ट, पर ये जस्ट अपोजिट हो जाएगा। आप इसे समझ सकते हैं कि जनरल में हमारा टेक्स्ट बुक, ब्लैक बोर्ड और चॉक हो जाएगा, और स्पेसिफिक में हमारे चार्ट्स हो जाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं प्रीवियस नॉलेज, जैसे कि हमने यहाँ लिखा है स्टूडेंट्स हैव सम बेसिक नॉलेज अबाउट प्लांट्स एंड फ्रूट्स। उसके बाद हमारा इंट्रोडक्शन होता है, यानी कि हम कुछ इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन पूछते हैं बच्चों से, उनके पास्ट पढ़ा हुआ जितना भी है उससे रिलेटेड। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं, 2 कॉलम बना लेते हैं, एक पीपल टीचर एक्टिविटी और एक स्टूडेंट एक्टिविटी का। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू ईट व्हेन यू आर हंग्री, और स्टूडेंट आंसर करेंगे, वी ईट फूड। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट डू यू ईट इन फूड, तो बच्चे बताते हैं कि राइस, पल्सेस, फ्रूट्स। उसके बाद फ्रॉम वेयर वी गेट दिस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, दे आंसर फ्रॉम प्लांट्स। What are the vegetable, fruit, flower एक्सेट्रा, तो दे आर पार्ट्स ऑफ प्लांट। What do you know about parts of plant, तो अब ये जो पार्ट्स ऑफ प्लांट है ये इनके लिए प्रॉब्लमैटिक हो गया है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बच्चे उनको डिटेल में नहीं मेंशन कर पाते हैं। दे नो द पार्ट्स ऑफ प्लांट के नेम वो बता सकते हैं, बट दे डोंट नो अबाउट द डिटेल्स ऑफ द टॉपिक। फिर जब बच्चों को हम लोग प्रॉब्लमैटिक क्वेश्चन पे मिल जाता है तो हम वहाँ पर अनाउंसमेंट ऑफ टॉपिक कर देते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा, वेल टुडे वी विल डिस्कस अबाउट पार्ट्स ऑफ प्लांट इन डिटेल। तो आज हम लोग जो भी पढ़ाएंगे वो होगा पार्ट्स ऑफ प्लांट। इसके बाद हमारा जो होता है वो प्रेजेंटेशन होती है। उसके बाद हम यहाँ पर प्रेजेंटेशन के लिए कॉलम्स बना लेते हैं, जिसमें हमने पहला कॉलम में लिखा है टीचिंग पॉइंट, दूसरा है पीपल टीचर एक्टिविटी, तीसरा है स्टूडेंट एक्टिविटी और चौथा है ब्लैक बोर्ड वर्क। अगर आप चाहें या फिर अगर आपके पास स्पेस हो तो आप एक और इसमें लिख सकते हैं टीचिंग मेथड। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा था डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। तो हमने इसमें फिर डिटेल में लिखा, plants are living things that cover much of the land of earth. Plants need sunlight, water and air to grow. They cannot move from place to place. There are different kinds of plants such as trees, shrubs, herbs, climbers, leaves, flowers. These are different parts of plant. अब यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि केयरफुली लिसन करते हैं कि मैम ने क्या बताया है, और हम लोग कुछ ब्लैक बोर्ड पे लिख देते हैं उससे रिलेटेड जो हम लोग पढ़ा रहे हैं। इसके बाद हम डेवलपिंग क्वेश्चन पूछते हैं। हम एक एक टॉपिक पढ़ाते जाएंगे और उसमें डेवलपिंग क्वेश्चन पूछते जाएंगे, ताकि हमें ये पता लगे कि बच्चों की अंडरस्टैंडिंग कितनी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन था, व्हाट आर द नीड्स ऑफ द प्लांट्स टू ग्रो, एंड दूसरा था कि नेम एनी 2 पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, एंड देन प्लांट्स कवर्स द एरिया ऑफ। तो ये सारे क्वेश्चन हमारे जो टॉपिक हमने पढ़ा था उसमें था, और उसी से रिलेटेड हमने यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया, ताकि हमें ये अंदाज़ा लग सके कि बच्चे हमें कितनी अच्छे से सुन रहे हैं या समझ रहे हैं। डेवलपिंग क्वेश्चन के बाद हम अपना नेक्स्ट टॉपिक, मतलब कि अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करेंगे, जिसमें था फंक्शन ऑफ पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। तो अब यहाँ पर हमने यहाँ पे पेपर टीचर एक्टिविटी में लिखा कि नाउ वी डिस्कस फंक्शन ऑफ पार्ट्स ऑफ प्लांट, जैसे कि रूट्स, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ प्लांट। रूट होल्ड द
plant strongly in the soil and give water and nutrient to the plants. फिर सेकंड था स्टेम. स्टेम सपोर्ट द पार्ट्स plants to all the stem support the plants to all and carries water and nutrient to all parts of a plant. उसके बाद था हमारा फ्लावर्स. जैसे कि फ्लावर इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ द प्लांट. इट मेक्स सीड टू सो दैट न्यू प्लांट कैन ग्रो. और इन सब के बीच में बच्चे क्या करेंगे कि वो सब कुछ अच्छे से लिसन करेंगे, या उनको अगर कुछ नोट डाउन करना है तो वो नोट डाउन करेंगे. साथ ही साथ हम ब्लैक बोर्ड पे ये भी लिख देंगे पार्ट्स ऑफ प्लांट कि ये पार्ट्स ऑफ प्लांट में ये 4 इंपॉर्टेंट हैं: स्टेम, रूट, फ्रूट एंड फ्लावर. उसके बाद हमारा टॉपिक रहेगा फ्रूट. इट प्रोटेक्ट द सीड एंड हेल्प द सीड इन डिस्पर्जल. अब यहाँ पर हमने जब पढ़ा लिया तो उसके बाद हम कुछ डेवलपिंग क्वेश्चन पूछेंगे. जैसे हमने यहाँ पे पूछ लिया कि व्हाट आर रूट्स. इसी तरह से व्हाट आर स्टेम, व्हाट डू यू नो अबाउट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट फ्लावर्स. ये सब कुछ हम इस तरह से कुछ क्वेश्चंस बना लेंगे और बच्चों से पूछेंगे ताकि हमें ये पता लग पाए कि बच्चों को हम लोगों ने जो समझाया है, जो पढ़ाया है, वो क्या उनको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा. अच्छा, प्रेजेंटेशन के बाद हमारा होता है ब्लैक बोर्ड वर्क, जिसमें हम यहाँ पर एक ब्लैक चार्ट पेपर का इस्तेमाल कर रहे हैं. बहुत से लोग क्या करते हैं कि ब्लैक चार्ट पेपर का इस्तेमाल नहीं करते, बट हाँ, अगर आप ब्लैक चार्ट पेपर का इस्तेमाल करेंगे ना तो वो काफ़ी अच्छा लगेगा, अट्रैक्टिव सा लुक दे देता है. तो प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स. तो सबसे पहली बात हमने यहाँ पे मेंशन किया कि प्लांट्स क्या होते हैं, एक लिविंग थिंग होते हैं. उसके बाद हमने पार्ट्स ऑफ प्लांट के जितने 4 पार्ट्स जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं उनके मेंशन कर दिया, जैसे कि रूट, स्टेम, फ्लावर एंड फ्रूट्स. अच्छा, यहाँ पर हम लोग ब्लैक बोर्ड में सिर्फ वही चीज़ लिखेंगे जो इंपॉर्टेंट है, ना कि अननेसेसरी कोई भी चीज़ हम इस पर नहीं मेंशन करेंगे. उसके बाद हमारा आता है रिकैप्चुलेशन, जिसमें कि हम कुछ क्वेश्चंस बच्चों से पूछते हैं क्लास में ही, पढ़ाते से के बाद ही. तो यहाँ पर हमने पहला क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ रूट्स इन प्लांट्स, और दूसरा था नेम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स. तीसरा क्वेश्चन है इज प्लांट्स लिविंग थिंग्स, एंड चौथा क्वेश्चन था व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ रूट और स्टेम. इसी के बाद हम यहाँ पर बच्चों से कुछ होमवर्क भी दे देते हैं ताकि हमें ये रहे कि बच्चे जो अपना टाइम वेस्ट ना करें, घर जाकर पढ़ाई करें और बिल्कुल अच्छे से तैयार हो जाएं नेक्स्ट सेशन के लिए, और घर पे जाके पढ़ेंगे तो अच्छे से उनको पता रहेगा. तो क्वेश्चन में हमने यहाँ पर दिया था डिस्क्राइब फ्लावर इन योर वर्ड्स एंड ड्रॉ द पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एंड नेम इट. तो यहाँ पर उनकी बुक्स में यहाँ पर फिगर्स बने हुए थे, तो हमने यहाँ पर नहीं इसको मेंशन किया, फिगर नहीं बनाया, बट उनको हमने बोला कि बुक से देख करके आप इस फिगर को ड्रॉ करके आएंगे और इसके बारे में कुछ लिख करके भी आएंगे. तो इसी के साथ हमारा जो लेसन प्लान था वो ख़त्म हो जाता है. हमारी जो क्लास होती है 45 मिनट्स की वो ख़त्म हो जाती है. तो यहाँ पे ड्यूरेशन जो होता है 40 to 45 मिनट्स के हर स्कूल का डिपेंड करता है कि आप किस पीरियड में जा रहे हो और किस स्कूल में कितने टाइम का क्लासेस चलते हैं. तो यहाँ पे कुछ स्क्रीनशॉट, मतलब ये कुछ फ़ोटोज़ मैंने अपलोड कर दिए हैं. अगर आप चाहें तो इसे स्क्रीनशॉट कर सकते हैं ताकि आपको लिखने के लिए आसानी हो जाए. तो ये जो हमारा लेसन प्लान है वो बहुत ही हेल्पफुल है इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए, क्योंकि बहुत टाइम ऐसा होता है कि हम जब भी कॉलेज में होते हैं तो लेसन प्लान हम लोग जब भी लिखते हैं तो वहाँ मोस्टली हिंदी में ही लिखा जाता है. सारे बच्चे हिंदी में लिख रहे हैं, और जिनको इंग्लिश ही लिखने आती है, हिंदी लिखने नहीं आती है, और जिनकी हिंदी बहुत स्लो है या अच्छी राइटिंग नहीं है, तो इनके लिए बहुत दिक्कत हो जाता है. और 10 जगह जा के देखना यूट्यूब पे, गूगल पर, तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है. तो इस वजह से ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल रहे तो मेक श्योर कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ऐसी ही बहुत सारी वीडियोस आपके लिए हमने बना के रखी है, वो अपलोड होगी. तो नोटिफिकेशन बटन को प्लीज़ हिट कर दें ताकि आपको मेरी वीडियोस मिलती रहे. साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ जो भी टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा है उनके साथ ज़रूर इसे शेयर करें, चाहे वो डीएलएड हो या बीएड हो, किसी भी तरीके के बच्चे हैं उनके साथ आप ज़रूर शेयर करें. उनको एक आइडिया लगेगा, एक उनको पता लग जाएगा कि हाँ, इस तरह से हमको इस काम को करना है. और अपने अपनी तरीके से मैंने बहुत अच्छे से इस चीज़ को बना करके रिप्रेजेंट किया है, बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है, और उम्मीद करते हैं कि आप सबको समझ में आया होगा. अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट में से मेंशन कर सकते हैं कि हाँ भाई ये दिक्कत है, या फिर आपको कोई टॉपिक चाहिए तो उसको भी मेंशन कर सकते हैं कि मैम कैन यू प्लीज़ राइट ऑन दिस टॉपिक, और या आप इस टॉपिक पर लेसन प्लान दे सकती हो. तो फिर अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना आप बिल्कुल भी मत भूलिए. इसी के साथ चलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं फिर आपसे. हाँ, पता है काफ़ी डिले हो जाती है, बट हाँ ये है कि कुछ टाइम लगता है
चीज़ों को बनाने में, एडिट करने में, उसके बाद वॉइस ओवर, तो बहुत ज़्यादा सा टाइम लग जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इससे हम लोगों को और ज़्यादा खुशी होगी और वीडियो बनाने का मन करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।